हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के बीच ज्योग्राफी लेकर आई हूँ। ज्योग्राफी का चैप्टर है सौर मंडल। अब हम सबसे पहले ज्योग्राफी समझ लेते हैं। ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा से ली गई। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। एंड इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जियो हो जाएगा। जियो मीन्स पृथ्वी एंड लोज ग्राफिया। ग्राफिया में हो जाएगा लिखना। जियोग्राफिया। जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफिया मीन्स लिखना। तो पृथ्वी के बारे में लिखना, इसे हम संपूर्ण अर्थ देंगे तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विवरण। मीन्स ज्योग्राफी का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का विवरण। एंड जियोग्राफी का खोज किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। अब इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जियो में लोजिया ऐड कर देते हैं तो जियोलॉजी हो जाता है। जियोलॉजी मीन्स क्या हो जाता है? पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी मीन्स पृथ्वी का अध्ययन। एंड जियो में मैट्रिया ऐड कर देते हैं, जियोमैट्री हो जाएगा। जियोमैट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पृथ्वी का मापन। एंड जियो में वाइड से ऐड कर देंगे तो जियोआइड हो जाएगा। जियोआइड में हम लोग क्या देखेंगे? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब हमारा चैप्टर है सौर मंडल। तो सौर मंडल में हम लोग सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सूर्य जो वो दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, जिससे हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखती है। परंतु सूर्यास्त के बाद हम लोग देखते हैं कि आकाश में छोटे 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 तारों का समूह दिखता है, जिससे हमें कुछ लाइट मिलती है, प्रकाश मिलती है। लेकिन कुछ तारे जो होता है वो धुंधले भी होते हैं। अब इनमें से एक चंद्रमा भी होता है, जो विभिन्न समय के अनुसार अलग अलग आकार में हमें दिखता है। तो पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। परंतु 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में हमें थोड़ा बदलाव दिखता है। उसमें क्या होता है कि चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसकी वजह से हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। तो पूर्णिमा हम लोग को महीने में एक बार देखने को मिलता है और अमावस्या जो होता है वो 15 दिनों में। अमावस्या कितने दिनों में हो जाएगा? तो 15 दिनों में हो जाएगा। एंड हम देखते हैं कि दिन के समय चंद्रमा और इनके साथ छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। क्यों? तो सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण क्या होती है कि रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। रात में चमकने वाली सारी वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, वे सभी वस्तुएं जो रात के आसमान में चमकते हैं क्या कहलाएंगे? खगोलीय पिंड। एंड रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, जो हम कि उसे क्या बोलेंगे? तो नक्षत्र मंडल बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि खगोलीय पिंड में हमारी पृथ्वी भी खगोलीय पिंड का ही एक भाग है, लेकिन इसमें क्या अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और ये सारे जितने भी खगोलीय पिंड है ये तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं एंड इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसे सूर्य के पास क्या अपना प्रकाश है, ऊष्मा है, जिससे वो उत्सर्जित करता रहता है। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या बोलेंगे? तो तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे, जिसके पास अपना प्रकाश एंड ऊष्मा हो। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। एंड सूर्यास्त के पश्चात रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही दिखते हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि कुछ तारे हमसे इतनी अधिक दूर हैं कि वो बहुत छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं और उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को भी हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हवाई जहाज़ जब धरती पे होती है, जब लैंड पे होती है तो वो कितनी बड़ी दिखती है, लेकिन ज्यों ज्यों वो हमसे ऊपर जब की ओर बढ़ती है, ज्यों ज्यों आकाश की ओर उड़ान भरती है, वैसे वैसे वो छोटी आकृति की दिखाई पड़ने लगती है। इसी प्रकार से हमें तारे भी छोटे दिखाई पड़ते क्योंकि वे हमसे काफ़ी दूर हैं। अब हम देखते हैं कि रात्रि के समय आसमान में
रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो रात्रि के समय आसमान में तारों का विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, जैसे देखे होंगे कि ध्रुव तारा कितनी अच्छी आकृति बनी हुई, तो उसी प्रकार से विभिन्न आकृतियां दिखती हैं, जिसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखते हैं कि बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल को लिटिल बियर या सप्तऋषि कहते हैं। बहुत आसानी से पहचाने योग्य, जैसे ध्रुव तारा जो उत्तर की ओर रहता है उसे हम लोग बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, तो उसी को बोल रहा है कि वही उस नक्षत्र मंडल को क्या बोल रहा है, ये लिटिल बियर बोल रहा है। और ये 7 तारों द्वारा बनाए गए समूह जो कि एक बड़ा नक्षत्र मंडल जिसे उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। क्या है ये 7 तारों का समूह जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। अब देख लेते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय, जैसे पृथ्वी में अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है, लेकिन ये सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसी प्रकार से ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रह बोलते हैं। अब ग्रह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। तो ये प्लैनेट का मतलब क्या होता है? प्लैनेट का मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। मीन्स प्लैनेट मीन्स ग्रह होता है। ये क्या होता है? चारों ओर घूमता है। जैसे कि आप लोग अभी पृथ्वी के बारे में पढ़े, पृथ्वी क्या होती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सूर्य को हम लोग ग्रह को क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट मीन्स परिभ्रमक। परिभ्रमक मीन्स चारों ओर घूमने वाला। और प्लैनेट भी जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। प्लैनेट किससे? ग्रीक भाषा से लिया गया। एंड प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेटाई से ही प्लैनेट बना है।